जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। ओके, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले एग्जांपल 2 से हम देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक दिया गया है वैल्यू, एरे का वैल्यू, जिसमें -1, 1 और 3 और 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा आपको इंटीजर बताना है जो कि इसमें नहीं है। तो 1 तो हमें -1 तो हमारा नेगेटिव है, तो इससे लेना देना नहीं है। फिर हमारा 1 है। अच्छा, 1 के बाद यहाँ पे एक 3 हम लोग को मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारा 2 यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग को क्या है, 7, 8, 9 से लेके 12 तक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कौन सा पहला मिसिंग पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमारा और क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट सबसे पहला कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर इस जगह पे 1 रहता तो हम लोग को क्या रिटर्न करना रहता है, 2 रिटर्न करना रहता है। सिमिलरली आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। एक और चेक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपका वो एरे में फुल है, अगर बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके आगे का वैल्यू दे देना है। यानी 0, 0 तो हमारा क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 और 2। तो 1 और 2 वैल्यू हमारा यहाँ पे, इसके बीच में कुछ तो पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो हम लोग को रिटर्न करके 3 दे देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इजी है। अगर ये कंडीशन हम लोग को नहीं मिलता, ये दो कंडीशन, यानी O ऑफ n में, और अगर आपको ये कंडीशन नहीं रहता तो आप कैसे करते, आप सॉर्ट कर देते, जो कि n log n में आपका सॉर्टिंग हो जाता। उसके बाद आप क्या करते, हर एक नंबर को चेक कर रहे होते उसके आगे का नंबर कौन सा है, और जो भी पॉजिटिव नंबर हमारा नहीं मिलता वो हम रिटर्न करा देते। या फिर हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके सबको एक के साथ मैपिंग कर लेते और चेक कर लेते, या फिर कोई एक नया एरे बना लेते हैं इंडेक्स के साथ, और उसको कंपेयर करके हम लोग चेक कर सकते थे। ठीक है, बट ये यही तो कंडीशन हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को O ऑफ n में यूज करना है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्पेस भी हम लोग को नहीं लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे 3 लूप पे खेला करेंगे। ठीक है, तो 3 लूप तो हम जितना चाहे उतना लूप लगा सकते हैं, लूप लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस नेस्टिंग नहीं रहना चाहिए लूप का। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हम लूप चला रहे हैं 0 से लेके n लेंथ तक। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा नंबर लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, या फिर हमारा नंबर जो है ग्रेटर देन साइज से है। तो हम क्या करा देंगे, उस पे n+1 वैल्यू चढ़ा देंगे। यानी देखिए, ये हम उस पे n+1 ये वैल्यू क्यों चढ़ा रहे हैं, हम उस जगह पे 0 भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब हमारा ये है कि देखिए, हमारा नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, साथ ही साथ जो हमारा एरे का साइज है, अगर हमारा उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू अगर हम लोग को अंदर में है, ठीक है, यानी अगर हम लोग का 3, 4, 5, ओके, 3, 4, 5 है, 3 वैल्यू है, बट एरे का साइज हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, एरे का साइज हमारा 3 है। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 1 ले लेते हैं। ओके, एरे का साइज हमारा 4 है। अच्छा, अब इस एरे का साइज देख के बताइए, क्या हमारा ये हो सकता है कभी भी आउटपुट में, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एरे का साइज है उससे ज्यादा का वैल्यू है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो ये सब को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और उसको हम इस लूप में डाल देंगे। अच्छा, हम उसको, वो जो वैल्यू है हम उसको n+1 से क्यों ऐड करवा रहे हैं, मतलब इनिशियलाइज करवा रहे हैं। इसका आंसर आपको फर्स्ट एग्जांपल को देखने से मिलता है।
जैसे कि हमारा यहाँ पे साइज कितना है, 3 है, ठीक है। तो साइज हमारा यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा साइज यहाँ पे 3 है, तो वही हम लोग को यहाँ पे जो भी आउटपुट हम लोग का आएगा नेक्स्ट, वो हमें यहाँ पे 3 रिटर्न करा देना है। तो इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एक आगे 0 आ गया है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा। बट नीचे वाले बाकी सारे केसेस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे क्यों लिखा गया। एग्जैक्टली आपको हाफ आइडिया इससे मिल गया होगा कि हम लोग को किसी जगह पे ऐसा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेन काम हमारा यही लूप का है और यही थोड़ा कंफ्यूजिंग भी करता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हम लूप 0 से लेके साइज तक चला रहे हैं और हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे ही हैंडल कर लिया है, बट हम फिर भी यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले रहे हैं, ओके। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन n है, जो कि हम लोग यहाँ पे हैंडल किए हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन n है तो हमको कुछ करना नहीं है, वापस से ऊपर बढ़ जाना है, मतलब नेक्स्ट लूप लगा देना है, ठीक है। क्योंकि हम ये केस पहले ही हैंडल कर चुके हैं, तो यहाँ पे वापस से उसी चीज को कंटिन्यू करना हम लोग को नहीं लगता सही, इसलिए हम कंटिन्यू कर गए, मतलब वापस से इस फॉर लूप में आ गए, नीचे का एग्जीक्यूट नहीं करवाए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नम को -1 कर रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो इंडेक्स रहता है वो हमारा 0 से रहता है, बट यहाँ पे हम लोग जो जो 0 से वैल्यू था, हम उस सबको सारा का सारा को हम बढ़ा दिए थे, ठीक है। बट हमारा जो इंडेक्स रहता है वो हमारा 0 से रहता है। अब हम इसमें एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं बताते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहते हैं एरे का, ठीक है। तो एग्जांपल पे सबसे पहले ले लेते हैं हम, जैसे हमारा इंडेक्स 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4, ओके। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से, ओके। देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर हमारा -1 है, फिर हमारा 1 है, ओके। इतना यहाँ पे है। अब देखिए -1 तो हमारा ऑलरेडी ये हट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइज +1, यानी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज हमारा 4 है यानी 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर है, जो नंबर हमारा आया इस वक्त, कोई भी नंबर है, जैसे हमारा 1 आया, ठीक है, 1 आया। अब 1 को हम लोग घटा के 0 कर दिए, ओके। जो भी हमारा नंबर आया हम उसमें माइनस माइनस करवा दिए, तो हमारा ये 0 आ गया, ठीक है। अब इस 0 वाले इंडेक्स को हम लोग चेक करेंगे कि नम्स ऑफ नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम ये करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, ये 0 वाला पे तो ये लूप नहीं चलेगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इस 2 वाले में आ गए, ठीक है। 2 को घटा के हम क्या कर दिए, ओ सॉरी, हम नंबर लेना था, मैं गलती कर दिया, ओके। चलिए यहाँ पे हम गए, 4 था हमारा, ठीक है। तो 4 हम घटाए, वापस से 3 हो गया। क्या हमारा 3 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 3, इस जगह पे हम 3 डालेंगे और हमारा 3 कौन सा इंडेक्स पे आएगा, 0 1 2 3, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दो, तो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह से लूप को बार बार रीयूज हम लोग करेंगे। यहाँ पे लूप में हमारा बार बार ये वर्क
करेगा और सारे के सारे पोजीशंस में वो हमारा नेगेटिव वैल्यू डाल देगा जो भी इस केस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस इफ ब्लॉक से हम लोग जैसे ही निकलेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे पहला जो भी हम लोग को पॉजिटिव नंबर मिल रहा है या भी जो भी हम लोग को पॉजिटिव नंबर बचा उसको वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उसको हम i+1 हम लोग वहां पे रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, हम लोग i+1 क्यों रिटर्न करा रहे हैं? क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो हमारा 0 से होता है और जितना ही सारा वैल्यू है, जो भी हमारा वैल्यू यहाँ पे था प्रेजेंट हो रहा था, हम लोग एक तरह से इसको सॉर्ट ही किए हैं। मतलब इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से हम सारा वैल्यू को कर दिए और जो भी हमारा इंडेक्स से बड़ा था या फिर हमारा नेगेटिव नंबर था, हम उसको क्या किया, उसको हम सीधा बड़ा कर दिए नंबर। तो उस बड़ा नंबर को तो हम लोग सीधा सीधे यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कर देंगे इस कंडीशन के थ्रू। तो बचेगा कोई एक ऐसा नंबर जिस नंबर को एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो हम लोग को ये 0 रिटर्न करके दे देगा। सॉरी, मतलब ये आउटपुट हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। और ये कंडीशन अगर हमारा सही सही नहीं चला, ठीक है, अगर कोई वैसा हमारा नंबर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, यानी जो हमारा लेंथ है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो हम कोड को सबमिट करते हैं। जी हाँ, ये अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।